जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भूकंप से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए करते हैं शुरू। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो व्याख्या करता है भूकंप का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूकंप का व्याख्या करता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीड ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा रीड ने। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूकंप विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप विज्ञान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को कहा जाता है भूकंप केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप केंद्र कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां जहां से भूकंप की उत्पत्ति होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। फिर नेक्स्ट है, अधिकेंद्र भूकंप का वह बिंदु है जो संबंधित है। अभिकेंद्र भूकंप का वह बिंदु है जो संबंधित है। तो जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित है। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उत्केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उत्केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल तरंगे। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है एल तरंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घ पृष्ठीय तरंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ पृष्ठीय भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में है भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को भूकंप रेखा कहा जाता है। ये सही है। सम भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 20 का गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं उसे सह भूकंप कहा जाता है। सह भूकंप रेखा कहलाती है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में है भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये सही नहीं है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में है रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। ये सही है। ऑप्शन बी में है रिक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल है। लोगारिथमिक स्केल है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में है यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई कथन गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है,
अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सुनामी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सुनामी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा भूकंप। फिर नेक्स्ट है, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। फिर नेक्स्ट है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इसमें महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इसमें महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन लहरों को जाना जाता है सुनामी के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन लहरों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो यह है जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जापानी भाषा का शब्द है। फिर नेक्स्ट है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों का सुनामी कहते हैं? किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों का सुनामी कहते हैं? तो इसे कहते हैं जापान को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, जापान को। फिर नेक्स्ट है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो यह है एस भूकंपीय लहर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एस भूकंपीय लहर। फिर नेक्स्ट है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता मापने की यंत्र है रिक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंपीय तरंगों को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूकंपीय तरंगों को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफ विज्ञान भूकंप का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो यह भूकंप का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान भूकंपीय तीव्रता अथवा समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग समभूकंप रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, समभूकंप रेखा कहते हैं समान भूकंपीय तीव्रता और समान बर्बादी वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक स्थान अनुभव किया जाता है। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है। तो ये कहलाती है सहभूकंप रेखा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सहभूकंप रेखा कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है। समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है, तो यह होता है अनियमित। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अनियमित होता है इसका आकार। फिर नेक्स्ट है, भूकंप का कारण है। तो भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म प्लेट को आपस में टकराना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, टेक्टोनिज्म प्लेट को आपस में टकराना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अग्निवलय प्रशांत महासागरों के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कल कुल भूकंप का खाली जगह आता है।
अग्नि वलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का खाली जगह आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68% आता है उस क्षेत्र को अग्नि वलय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुनामी समुद्र के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुनामी समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप अनु अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। तो ये था भूकंप से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।